हाय गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग का एडुकॉन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ रूट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खास करके आईआईटी के लिए, जो आईआईटी का प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। आइए हम बारीकी से देखते हैं ये लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है? लोकेशन ऑफ रूट, if we want to root of any quadratic equation lie in a given interval। अगर आप रूट को किसी खास इंटरवल में लाई करवाना चाह रहे हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को किसी खास इंटरवल में लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? देखिए, इफ वी वांट टू the roots of equation ax square plus bx plus c lie in given interval. If you want the roots of equation lie in a given interval, then we have to impose the condition on a, b and c। अगर आप चाहते हैं कि इसका रूट किसी खास इंटरवल में लाई करे, तो आपको ए बी सी पे एक कंडीशन, जो कंडीशन एक नहीं, जो भी कंडीशन होगा रिलेट टू ए बी सी हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? सपोज कीजिए आपका दिया रहेगा, पहला दिया रहेगा इफ बोथ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0, यानी आपका दोनों रूट पॉजिटिव होगा, तो क्या करोगे? देखिए, यहाँ ए पॉजिटिव मान लेते हैं हम, एक बार नेगेटिव मान लेते हैं। ए नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो आप कर्व का नेचर ऐसा ले सकते हो। तो अल्फा बीटा आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या होगा? अल्फा बीटा आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? सबसे पहले डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ताकि सो डेट अल्फा एंड बीटा can be exist, alpha and beta can be exist. First condition we have to apply d must be greater than equal to 0 so that alpha and beta can be exist. In both case, if a less than 0, we can apply this less than 0। इसमें क्या होगा? ये ऐसा होगा अल्फा बीटा, इसमें भी डी क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ताकि अल्फा बीटा चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डी आपका अगर ये था ऐसा हो जाता है तो अल्फा बीटा आपका एग्जिस्ट कर जाता है। ग्रेटर देन 0 भी इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं, आपका ऐसा भी कर ले सकते हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इस केस में क्या होगा? ये टच कर गया तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है ना? ये हो गया। एक चीज आपको बता दें, अगर कोई कर्व है, इसका जो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, ये जो होगा ये अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है ना? ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये हो जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा आपका -b/2a और -d/4a, ये कर्व हो जाएगा। तो ये अल्फा है आपका, ये बीटा है, तो इसके बीच वाला जो ये पॉइंट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा बाय 2 क्या होगा? -b/2a, ये पॉइंट्स हो जाएगा -b/2, यानी ये जो पॉइंट्स होंगे, ये बीच वाला जो पॉइंट्स होंगे -b/2a होगा, ठीक है? दोनों हम क्या देख रहे हैं? a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। तो अल्फा आ गया। अब क्या कहा? दोनों अल्फा एंड बीटा क्या आपका होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो -b/2 है ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी
दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में भी ये क्या होना चाहिए, माइनस बी बाय 2a 0 होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वलिटी का होने के कहा है कि मान लीजिए इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटा 2a हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, जब अल्फा बीटा खुद ग्रेटर देन 0 है तो इसको आप इक्वलिटी का सिंबल नहीं दे सकते, इसलिए इसको बेहतर है कि आप ग्रेटर देन ये रखो, यहाँ ये नहीं दोगे, ये नहीं देना है। ठीक है, ये आगे। अब नेक्स्ट एक कंडीशन और क्या होगा, मान लीजिए ये जो है अगर आपका ये पॉजिटिव है तो इसमें देख रहे हैं अंतर क्या आ रहा है, ये निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव, यानी आपका F0 यानी C ये पॉजिटिव है, इसमें क्या हो रहा है F0 C निगेटिव आ रहा है, दोनों में निगेटिव आ रहा है, दोनों के कर्व का नेचर अलग है, लेकिन अल्फा बीटा दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन ए निगेटिव होने से कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए अब हम क्या करें, मजबूरी बन गया कि इस एक कंडीशन और लगाना, क्योंकि इसमें निगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, दोनों में ये इसमें निगेटिव इसमें पॉजिटिव, मेरा एक मजबूरी बन गया। लेकिन अल्फा बीटा इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में ये जो है ये सी तो जरूरी है, यहाँ सी है ना, सी तो अगर सी निगेटिव हो जाए तो ये सब हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, ए डॉट F0 यानी ए डॉट सी मस्ट बी पॉजिटिव का है, ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बना, ए निगेटिव है तो ये निगेटिव बन गया, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ए इंटू F0 पॉजिटिव होगा, ए इंटू F0 ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव फिर भी पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा ये निगेटिव, इस केस में दोनों निगेटिव है ये दोनों, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, तो आपको ये तीन कंडीशन आपको इम्पोज करना है। ठीक है, अगर इसी केस में सपोज कीजिए अगर ऐसा हो जाए, इसको मिटा देते हैं, अगर ऐसा हो जाए मान लीजिए इफ अल्फा और बीटा लेस देन 0 हो जाए, अल्फा और बीटा क्या हो जाए 0 हो जाए, तो क्या करोगे आप, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 दोनों निगेटिव हो जाए, अल्फा और बीटा क्या हो जाए दोनों निगेटिव, इफ अल्फा एंड बीटा बोथ आर निगेटिव देन, तो इस केस में ये अल्फा बीटा निगेटिव है तो आपको इधर से ऐसे लाना पड़ेगा, और इस केस में आपको इधर से लाना पड़ेगा, दोनों में अल्फा बीटा निगेटिव, ये अल्फा बीटा दोनों में निगेटिव है, ये अल्फा और बीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस बी बाय 2a और यहाँ ये हो जाएगा माइनस बी बाय 2a। ठीक है इस केस में देख रहे हो आप यानी F0 ये वाई एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, F0 यानी C क्या होना चाहिए, इसमें ये निगेटिव है और इसमें सॉरी ये पॉजिटिव है, ये अल्फा बीटा माइनस बी बाय 2a, इसमें ये निगेटिव है, इस केस में क्या होना चाहिए, डी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये F0 इक्वल टू C। ठीक है, ये पॉजिटिव है ए पॉजिटिव है तो ए डॉट F0 यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए और ये माइनस बी बाय 2a क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, बाकी ये दोनों सेम रहेगा, ये अंतर आएगा, इस केस में भी ये नेगेटिव है और
अगर ये निगेटिव हो गया यानी सी निगेटिव हो तो ए निगेटिव और सी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव यानी F0। इस केस में भी क्या होगा ये, इस केस में भी ये क्या होगा आपका, इस केस में भी ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगर आप सपोज करो तीसरा है इफ अल्फा लेस देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0। इस केस में आपका रूट, एक रूट इधर ऐसा होना चाहिए अगर ए पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ऐसा होगा। ठीक है ना, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में भी आपको डी तो ये ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये निगेटिव है, ये कोऑर्डिनेट जो होगा F0 मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए, क्या कि ए पॉजिटिव है और ये हो गया आपका F0, ए इंटू F0 पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, ये निगेटिव, इसमें ए निगेटिव है ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव ए इंटू सी आपका निगेटिव आएगा, दैट इज ए इंटू सी निगेटिव आएगा। इस केस में इतना ही, माइनस बी पे कोई कंडीशन नहीं देना, इस केस में माइनस बी पे कोई कंडीशन आपका नहीं लगेगा। अगर एक ऐसा हो जाए, सपोज कीजिए आपका ऐसा हो जाए, आपका इफ अल्फा निगेटिव बीटा पॉजिटिव बट मॉड ऑफ अल्फा एंड बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, मैग्नीट्यूड बराबर हो और अपोजिट साइन का हो। अगर आपका ऐसा हो, एक रूट निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो और सेम मैग्नीट्यूड का होगा, तो इस केस में क्या करना है आपको, मान ली ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ आपको क्या करना है, डी तो ये होगा ही, ये जो होगा वर्टेक्स माइनस बी बाय 2, इसको सिर्फ 0 कर देना है, चाहे ए पॉजिटिव हो या चाहे ए निगेटिव हो, दोनों केस में आपको क्या करना है, ये सिर्फ 0, ये मिड पॉइंट होना चाहिए। सम ऑफ रूट जो होगा माइनस बी बटे 2a, अल्फा बीटा का जो एवरेज होगा वो y एक्सिस पे होना चाहिए। कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इससे क्या होगा, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, अगर बीच में आएगा माइनस बी बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अगर 0 हो जाएगा तो वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 y एक्सिस यानी पे आएगा और ये मैग्नीट्यूड सेम आएगा, एक अपोजिट वन रूट अपोजिट टू ईच अदर हो जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, सपोज कि आपका ऐसा भी अगर हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है एक्चुअली, अक्सर क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऐसा भी होता है आपका, क्या है ये, जो भी हो, एट लीस्ट वन रूट पॉजिटिव, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव रहेगा, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना, अभी जो आपने एटलीस्ट वन पॉजिटिव का मतलब ये हुआ एक रूट पॉजिटिव हो या दोनों रूट पॉजिटिव हो, मीन्स इसको ऐसा ही बोलो, दोनों का दोनों रूट क्या हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वी हैव टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द बोथ रूट इज नॉट निगेटिव। ठीक है कि नहीं, आपको रिस्ट्रिक्शन डालना है इस पे कि दोनों रूट निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दोनों रूट अगर निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, तो दोनों रूट पॉजिटिव होगा या एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट निगेटिव होगा, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें दोनों रूट पॉजिटिव होने वाला, वन रूट एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, दोनों रूट निगेटिव होने वाला जो कंडीशन हमने बताया था आपको, क्या था, दोनों रूट कंडीशन, दोनों रूट निगेटिव होगा, उसके लिए मैंने कंडीशन बताया था आपको, क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई 2a
निगेटिव होना चाहिए, दोनों रूट निगेटिव होगा, एंड AF0 मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। ये घटा देना, दोनों रूट निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होने से दोनों रूट निगेटिव होता है, तो ये इसको घटा देना। सेम इसी तरह से अगर हम ये कर लें, एट लीस्ट वन रूट निगेटिव, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, D/2A ग्रेटर देन 0 करना है एंड AF0 पॉजिटिव करना है। दोनों रूट निगेटिव होगा कब, जब -B/2A निगेटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव होगा, दोनों रूट पॉजिटिव है, -B/2A पॉजिटिव होगा, ठीक है। डी में से इसको घटा देंगे तो एटलीस्ट वन रूट निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों रूट पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस मतलब दोनों रूट निगेटिव नहीं होगा, यहाँ इसको बोलते हैं दोनों रूट क्या होगा, दोनों रूट पॉजिटिव होगा, माइनस मतलब घटा दिए, दोनों रूट निगेटिव, दोनों रूट पॉजिटिव नहीं होगा, तो क्या होगा, दोनों रूट निगेटिव होगा या कम से कम एक रूट निगेटिव होगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपका ऐसा रहे, इफ अल्फा बीटा ग्रेटर देन के, तो इस केस में हम लोग क्या करें, अल्फा बीटा ग्रेटर देन के होगा, अल्फा बीटा ये है तो ये के है, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा या सॉरी ए लेस देन 0 होगा, तो इस केस में क्या होगा, ये होगा अल्फा बीटा ये के होगा। हम लोग देख रहे हैं कि के पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ये के पे आ रहा है निगेटिव, जब ए निगेटिव है, जब ए पॉजिटिव है तो के पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और ये जो है -B/2A, इतना पे हमको कंडीशन यूज करना है, तो आपको कंडीशन यूज कर क्या करना है इस दोनों केस में, डी ग्रेटर देन, ये तो जानते ही हैं, और AF के पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव और निगेटिव, इसमें भी ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, एफ के ये क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव, दोनों केस में यही वैलिड होगा, ठीक है। और दूसरा -B/2A क्या होना चाहिए, -B/2A सॉरी इस के से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दोनों के लिए कि अगर दोनों रूट के से किसी कांस्टेंट से दोनों रूट इफ बोथ रूट ग्रेटर देन के से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो भी हो, इफ अल्फा बीटा लेस देन के, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में क्या करना है, अल्फा बीटा लेस देन के होगा, तो इस केस में आपको क्या करना है, ये अल्फा है बीटा है और सपोज ये के है, ठीक है ना, तो सबसे पहले ये ए पॉजिटिव है तो डी ग्रेटर देन हम लोग जानते ही हैं, और AF के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये है आपका F के, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये F के पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ बाई केस अगर ये ऐसा भी हो जाता है, ये आपका के होगा, ये अल्फा बीटा होगा, ठीक है ना, तो ए यहाँ निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव, फिर भी ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब दूसरा केस ये वाला जो -B/2A -B/2A ये क्या होना चाहिए, लेस देन के होना चाहिए, दोनों केस में -B/2 के से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कब, तो D ग्रेटर देन 0 और A.F के ग्रेटर देन 0, दूसरा -B/2A लेस देन के, दोनों केस में, इस केस में भी, तो जब अगर दोनों रूट किसी कांस्टेंट से छोटा होगा तो हमको इसी लिए कंडीशन यूज करना, दोनों रूट अगर के से बड़ा होगा, इतना ही कंडीशन हम लोग को यूज करना है, ठीक है, ओके। और बारीक से आगे हम प्रॉब्लम देखेंगे। अब ये हो गया, हाँ अब एक केस ये होता है कि अगर बीच में आ जाए, वो भी देख लेते हैं हम लोग।
इफ के लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगर आपको ऐसा हो जाए, इफ अल्फा से के बड़ा होगा और बीटा से छोटा होगा के, तो हम लोग ए ग्रेटर देन 0 पे देखेंगे इस तरह से, के यहाँ हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और यहाँ देख लेंगे हम लोग, ये मान लीजिए के यहाँ हो गया, ठीक है ना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा। तो के अल्फा और बीटा कहीं भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी के कहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के लिए कंडीशन क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपका होगा ए पॉजिटिव एफ के निगेटिव, ए डॉट एफ के आपका यहाँ निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, ये देखिए निगेटिव है, यहाँ ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। एफ के यहाँ क्या है, एफ के यहाँ निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। और दूसरा क्या, बस -b/2 पे कोई कंडीशन नहीं डालना है, -b/2 पे के इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं, बस इतना ही जानना, जब के यानी कांस्टेंट अल्फा और बीटा दोनों रूट के बीच में होगा तो ये कंडीशन हम लोग को डालना है। अब ये हो गया कि अगर मान लीजिए, हाँ एक चीज ऐसा हो जाए, एग्जैक्टली वन रूट lie between k1 and k2, exactly one root lie between k1 and k2, ये k1 हो गया, ये k2 हो गया, तो ये रूट, ठीक है, ये k1 ये k2 हो गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, डी तो है ही, fk1 डॉट fk2 क्या करना है, निगेटिव करना है। क्यों निगेटिव करना है कि यहाँ ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये निगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, लेकिन जब ये ग्रेटर देन जब 0 है तब, ठीक है। और जब a लेस देन 0 होगा तो इस केस में भी क्या होगा, ये अगर k1 ले ये k2 ले तो ये क्या होगा, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, fk1 निगेटिव है तो fk2 पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव होगा। यहाँ देखते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, ए से यहाँ कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है ना। अगर एग्जैक्टली बोलेगा ये अल्फा जो है k1 k2 के बीच में लाई करेगा, तो हमें क्या करना है, डी ग्रेटर देन 0 fk डॉट fk1 डॉट fk2 निगेटिव कर देना है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, एग्जैक्टली रूट जो होगा k1 और k2 के बीच में लाई करेगा, बस इसमें इतना ही कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। -b/2 पे कोई कंडीशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर कर लेते हैं, ये हो गया, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, अगर अल्फा बीटा ग्रेटर देन k1 और k2 इस तरह से हो जाए, अब क्या है, एग्जैक्टली वन रूट था k1 और अब दोनों रूट k1 और k2 के बीच में होगा, तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, ए अगर पॉजिटिव है, अगर दोनों रूट आप अल्फा और बीटा दोनों क्या होना चाहिए, ये k1 और ये होगा k2, ये इसके बीच में होगा। इस केस में चाहे ए निगेटिव भी होगा तो भी यही होगा, ये तो ये निगेटिव के लिए हो गया, ये हमने ए लेस देन 0 के लिए किया, और इधर हम लोग कर लेते हैं ए ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसमें भी ये मतलब ये अल्फा ये बीटा, तो k1 यहाँ हो गया और यहाँ k2 लेते हैं, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों केस में क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो गए ही, साथ साथ -b/2 जो है -b/2a
दोनों इसमें भी और इसमें भी -b/2 है, इससे बड़ा होगा। -b/2 ए क्या होगा, k1 से बड़ा होगा और k2 से छोटा होगा। ठीक है। और दूसरा बात, ए निगेटिव है, ये निगेटिव और ये निगेटिव, यहाँ क्या हो, नेगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दोनों केस में, इसलिए AFK1 पॉजिटिव होना चाहिए एंड AFK2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशन आपको इस केस में यूज करना है। ग्रेटर देन 0 और -b/2 k1 और k2 के बीच में होना चाहिए। इंडिविजुअल A.FK1 पॉजिटिव, A.FK2 पॉजिटिव होना चाहिए। कब, जब दोनों रूट होना चाहिए k1 k2 के बाहर होना चाहिए। अब एक चीज ऐसा भी हो सकता है, दोनों रूट क्या होना चाहिए, k1 k2 के बाहर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी अल्फा क्या होना चाहिए, लेस देन k1 k2 और बीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन b2। अब ये दोनों k1 k2 बीच में आ गया, इस तरह से आ गया, मतलब ये हो गया k1, ये हो गया k2 अल्फा बीटा, और ये अगर निगेटिव हो जाए तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया k1, ये हो गया k2, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लेंगे ही दोनों केस में, लेकिन ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये क्या है, A.FK1 नेगेटिव एंड A.FK2 भी नेगेटिव। क्या है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो AFK1 भी नेगेटिव, AFK2 भी नेगेटिव। इस केस में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो k1 नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग को इतना ही कंडीशन यूज करना है और ज़्यादा नहीं करना है, आगे भी देखेंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, दो कंडीशन है, दो क्वेश्चन है। क्या, इफ b ग्रेटर देन a है, b क्या है, ग्रेटर देन द इक्वेशन अतना x माइनस a x माइनस b माइनस 1 बराबर 0 हैज बोथ द रूट इन, बोथ रूट क्या होगा, दोनों रूट के बारे में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आईटी में पूछा भी गया है दोनों क्वेश्चन, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) बराबर है x माइनस a और क्या है, x माइनस बी माइनस 1। ठीक है, एक फंक्शन है। हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए और बी पे इसका नेचर क्या है, यहाँ ए बी ग्रेटर देन ए है, ये सपोज करते ए है और ये बी है, क्योंकि दिया हुआ है गिवन है बी ग्रेटर देन ए, तो ऐसा होगा। तो अगर हम यहाँ b पुट करेंगे तो b पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, b पुट करेंगे तो ये 0 -1 हो जाएगा, तो माइनस पर हाइट -1 होगा, ये जो पुट करेंगे इसमें भी -1 होगा, मतलब इसका रूट इस तरह से ये -1 होगा, इस पे भी -1 है। x बराबर, इस कर्व में x बराबर अगर हम a पुट करेंगे, a है ये b है, x बराबर a पुट करेंगे तो ये क्या देगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस, मतलब इसका हाइट क्या हो जाएगा, यानी f(x) का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fa इक्वल टू हो जाएगा, fa इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 और fb इक्वल टू भी होगा -1। इसका मतलब ये हो, इस ग्राफ से ये पता चल गया कि जो रूट है अल्फा बीटा ए से लेस होगा और बीटा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट्स जो होगा अल्फा, जो एक रूट अल्फा है तो वो क्या होगा, लेस देन
ए होगा और बीटा क्या होगा ग्रेटर देन बी होगा। ये आपका आंसर होगा, यही आंसर देना था आपको। ये क्वेश्चन हो गया। द बोथ रूट इन, बोथ रूट क्या होगा बी से बड़ा और ए से छोटा, ठीक है। एक रूट ए से छोटा, दूसरा रूट बी से बड़ा। दूसरा क्या, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा छोटा है बीटा, दो रूट दिया हुआ है, एक छोटा है, आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट वेयर सी निगेटिव है बी पॉजिटिव है, देन इसको मिटा देते हैं। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आईटी पूछ गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, सी निगेटिव है, सी निगेटिव या बी पॉजिटिव है। ये सी जो है आपका निगेटिव है, सी निगेटिव होगा तो एक्स एफ एक्स जीरो निगेटिव होगा, यानी एफ जीरो जो होगा आपका निगेटिव होगा। सी निगेटिव ये होता है, सी एफ जीरो क्या होता है, एफ जीरो सी होता है, तो ये निगेटिव, इसका मतलब ए पॉजिटिव है, मान लेते ए पॉजिटिव है। हम यहाँ मान लिए कि ए पॉजिटिव है, तो कर्व कैसा भी हो लेकिन ऐसा ही होगा, कर्व कैसा भी होगा लेकिन कनकेव अप होगा, और सी निगेटिव होने की वजह से ये सी हाइट नीचे से पास करेगा, यानी वाई एक्सिस को यहाँ कट करेगा, जिसका हाइट होगा सी, क्योंकि सी यहाँ निगेटिव है। सी यहाँ निगेटिव होने की वजह से हम लोग ये किए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है माइनस बी बटा टू ए, माइनस बी ए पॉजिटिव है, ये क्या है जीरो से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये जो होगा माइनस बी बाई टू ए, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, यहाँ से ये इधर बड़ा होता है, यहाँ से यहाँ बराबर होता है। अगर ये बताइए अल्फा है बीटा, तो यहाँ से ये क्या होगा सॉरी, आपको क्या करना है, यहाँ अल्फा और बीटा, अल्फा इधर होगा, बीटा ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव में होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड में देखना है, वेयर देन क्या होगा, यहाँ अल्फा और बीटा, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, बट माइनस साइन में होगा, मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ये, क्योंकि यहाँ से ये बराबर है, ये जितना है, यहाँ से इसका मान लीजिए सपोज यहाँ से इसका है 5 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ से ये है इधर, यहाँ से ये बराबर है, तो ये तो बराबर है, यहाँ ये बराबर, लेकिन यहाँ से ये डिस्टेंस, यानी अल्फा का मैग्नीट्यूड जो हम लोग देखेंगे वो हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा, ठीक है। तो अल्फा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, अल्फा क्या होगा, और दूसरा अल्फा क्या होगा निगेटिव, बीटा क्या होगा पॉजिटिव, ओके। ये कंडीशन आपको दिखाना था, अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, अल्फा का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस क्या है कि ये जो मिड पॉइंट है वर्टेक्स माइनस बी बटे टू निगेटिव है, क्योंकि बी यहाँ क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव यानी ये वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स इधर और लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर रियल एंड लेस देन 3 देन एज, आपको कंडीशन दिखाना है, ए पे क्या करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आईटी में पूछा गया है, ये भी क्या कर रहा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर रियल, रियल होना चाहिए, तो पहले इसको रियल करो, रूट आर रियल, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट होने के लिए, रियल होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4c, बी क्या है माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac इक्वल टू 1, सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, ये सी हो जाएगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये होगा माइनस 4a माइनस प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा, तो 12 ग्रेटर देन होगा 4a से, इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा 3 से छोटा होगा,
रियल एन लेस देन 3, यानी इसका जो नेचर है आपका कर्व का जो नेचर होगा, अभी बताए थे आपको, के की जगह यहाँ के इक्वल टू 3 है, आपको बताए थे। दोनों रूट क्या होना चाहिए, के से छोटा। तो कंडीशन क्या था, कंडीशन था -b/2a, कंडीशन फिर से लिखते हैं, -b/2 लेस देन 3 होगा यहाँ, यानी के से छोटा होगा। तो यहाँ और दूसरा क्या होगा, a.f(k), ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यानी 1 है, ए पॉजिटिव है, ए इक्वल टू 1 है, यहाँ ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू एफ के, ये पॉजिटिव है, ये हाइट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, 1 इंटू F3 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम F3 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पुट कर देंगे, तो ये होगा 9 - 6a, फंक्शन में आपको 3 पुट करना है, प्लस a² प्लस a - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये आपका होगा a² - 5a और ये प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये होगा a - 2 और 3 दूना 6, 3 दू 5, तो इसका मतलब a - 3, 3 दूनी 6 और 3 दू 5, तो 3 और 2 इसका रूट्स हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इसका साइन रूल, साइन स्कीम क्या है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या होता है, इधर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑड पावर है, तो 3 क्या होगा, इधर से ये इस तरह से आता है, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। और दूसरा क्या था, a3 से बड़ा है, सॉरी a3 से छोटा है, दूसरा कंडीशन क्या था, a3 से छोटा है। ठीक है, a क्या है, 3 से छोटा, ये क्या आ रहा है 2 और 3 के बाद। अच्छा, एक चीज ये बच गया, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको भी देख लेंगे, -b/2 है, -b क्या होगा, माइनस प्लस /2 इंटू ए, क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए, ये कट गया माइनस प्लस, ये इसमें ये भी बता रहा है लेस देन 3 होना चाहिए, ये भी बता रहा है लेस 3 से छोटा होना चाहिए, ये भी बता रहा है, ये ग्रेटर देन है, ये इक्वलिटी का सिंबल है, ये आपका हॉल होगा। देखिए यहाँ इनइक्वलिटी लगेगा, इसमें ये है a लेस देन 3, इक्वलिटी नहीं, यहाँ हॉल होगा, मतलब 3 को छोड़ के, लेकिन यहाँ क्या है 3 को लेके, ये बता रहा 3 को लेके। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने यूज किया, एक ये वाला, दूसरा फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, तीसरा ये वाला, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो आया आपका, ये जो आया इससे आ गया सेकंड से, ये आपका है, ये जो है सेकंड कंडीशन वाला है, ये जो आया ये फर्स्ट कंडीशन वाला, और ये थर्ड, ये कौन है, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कंडीशन को हम लोग नंबर लाइन बैठा दें। अब क्या होना, तीनों में कॉमन होना चाहिए ए का वैल्यू। तो देखिए ये इधर है, ये यहाँ से इधर है, ये यहाँ से यहाँ, तो तीनों में कौन होगा, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से ये सब हो जाएगा, क्या कि इसमें ये लाइक करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता है, इसमें ये करता है, ये दोनों नहीं करता है, इसमें ये भी करता है, ये भी और ये भी, तीनों लाइक करना चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए बेटर ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा आपका, आंसर जो देना है ये क्या होगा, लेस देन 2 होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ क्या था, ये हॉल था, इसलिए ये 2 क्या होगा, इसको छोड़ के यहाँ इनइक्वलिटी का सिंबल, इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, यहाँ हॉल होगा, यहाँ भी हॉल होगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ 2 को छोड़ के, यहाँ 2 इंक्लूड नहीं करना, ऐसा नहीं कर देना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी का सिंबल है, इसको छोड़ के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक होमवर्क दे देते हैं, फिर ये तो हम बना ही दिए, आपको एक होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोग अपने से ट्राई कर सके, और हम इसको फिर देखेंगे, 1-2 होमवर्क ले लीजिए आप लोग, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे।
चलिए होमवर्क लिखते हैं। ये आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स। कम से कम एक रियल एक्स के लिए ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन आपको क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। देखना है आपको, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट ए है, इसमें क्या करना है, एक बार ए पॉजिटिव लेना है, एक बार निगेटिव लेना है, ठीक है। एक बार जीरो भी लेके देखेंगे हम लोग, ताकि ये क्या होना, एटलीस्ट वन, कम से एटलीस्ट वन होना चाहिए, कर्व ऐसा होना चाहिए फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स। मतलब ये कर्व का जो नेचर होना चाहिए कम से कम ऐसा होना चाहिए। इस रीजन में, एक्स पॉजिटिव के रीजन में ये कम से कम ये नीचे, मतलब ऐसे धंसा रहना चाहिए। चाहे ऐसे भी होगा तो इधर कुछ ना कुछ निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्स पॉजिटिव के लिए कहीं ना कहीं ये निगेटिव दे, इसके लिए एटलीस्ट कम से कम, ठीक है ना। तो ये हम लोग को कंडीशन देखना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डो द रूट ऑफ द इक्वेशन अपना लाई बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका रूट जैसे हम एक हिंट देते, इसका जो रूट होगा, इसका रूट नहीं वो k1 और k2 होगा। बिटवीन द रूट ऑफ अल्फा बीटा इसका जो होगा उसके बीच में, आपको बताया k1 और k2 दोनों रूट के बीच में अगर हुआ तो क्या कंडीशन होगा, इसका रूट निकाल लेंगे, वो k1 और k2, इसका जो रूट होगा वो k1 और k2 होगा। और इसमें ये करना है, इफ अपना लेस देन 0 फॉर x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये करना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो ये मेरे चैनल को जरूर लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जय हिंद।